नमस्कार, जन प्रकाशन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनीशा। बीते करीब 4 वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों ने बीते दिन एमपीपीएससी कार्यालय के सामने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थी भंवरकुंआ चौराहे से पीएससी मुख्यालय तक रैली के रूप में पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में एमपीपीएससी कार्यालय के सामने पहुंचे और कार्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थी देर शाम तक यहां पर डटे रहे। अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को बैरिकेड्स लगाकर चारों तरफ के रास्ते बंद कर ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य सेवा परीक्षा 2018 की परीक्षा नियुक्तियां 2019 में हुई थी, यही अंतिम भर्ती प्रक्रिया थी। उसके बाद से सिर्फ इंतजार करवाया जा रहा है। तब से अब तक राज्य प्रशासनिक सेवा का एक भी पद नहीं भरा गया है और सरकार के पास एक ही बहाना है कि मामला कोर्ट में है, जबकि निगम चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामला भी कोर्ट में था। तब सरकार ने इतनी फुर्ती क्यों दिखाई? हम मध्य प्रदेश के छात्र लोग आज़ादी का क्रांति महोत्सव में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे भारत की संघर्ष की लड़ाई थी, उसी से प्रेरणा लेकर हम एकत्रित हुए हैं हमारे हक के लिए। पिछले 3.5-4 साल से प्रदेश में कोई भी भर्ती नहीं आई है। जो भर्तियाँ आई हैं वो आधी अधूरी है। ना व्यापम की आई है, ना पटवारी एसआई जो 2017 में आए थे उसके बाद आज तक नहीं आए। कोरोना जैसी भयावह स्थिति में हमने एग्जाम दिए और हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपना घर छोड़कर सालों से यहाँ रह रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ अपना हक मांगने आए हैं। शासन, प्रशासन, सरकार कोई भी हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। आज तक हमारे लिए कोई भी सुनने नहीं आया। आप बताइए अगला कदम क्या रहेगा? हम यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश अनुसार हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि हाई कोर्ट ने अपने माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में बोला है कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, हम उसी मांग के साथ यहाँ पर आए हैं। कितने पद रिक्त हैं, कितने लोग? अभी आपने देखा था 2-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि प्रशासन में कम से कम 500 प्लस पद रिक्त है, लेकिन फिर भी कोई भी भर्तियां नहीं आ रही है। हम कितने सालों से परेशान हो रहे हैं। सरकार ने एक भी बार हमारा हाल जानने की कोशिश नहीं की। आज आप कितनी संख्या में यहाँ पर आए? हम कम से कम 2 से 2,500 बच्चे हैं और आज हम हमारा हक लेके ही यहाँ से जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। हमारी मांगे ये है कि हम मध्य प्रदेश के बेरोजगार हैं, युवा हैं। ये सब यहाँ पे जो खड़े बेरोजगार युवा खड़े, हम आए भले आयोग से भी जवाब चाहते कि 2019 के बाद से आपने 2018 के बाद से आप क्या कर रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल से बेरोजगार यहाँ पे एग्ज़ाम निकाल के बैठा हुआ है। आयोग पे उंगली उठती है, आयोग अपनी उंगली उठाता है, वो कोर्ट चला जाता है। वह कोर्ट में फटकार लगती है आयोग को, आयोग काम नहीं करता उसके बाद। तो हम कोर्ट, आयोग और मध्य प्रदेश सरकार तीनों से चाहते कोई एक साथ बैठे और ये बच्चों का भविष्य निर्धारित करे कि करना क्या है। ये मैं फिर से एक बार दोबारा कहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी, हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट न्यायपालिका न्यायाधीश जी से भी कहता हूँ और आयोग से भी कहता हूँ, व्यापम से कहता हूँ, सब इंस्पेक्टर कार्यालय से कहता हूँ, पटवारी कार्यालय से कहता हूँ कि आप लोग बैठे और अपने मध्य प्रदेश की बेरोजगारी को ख़त्म करने का प्रयास करें। देखो मैं बाहर छात्र बैठा हूँ और मुझे जितना पता है कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ऊपर वैकेंसी है सभी डिपार्टमेंटों की। मध्य प्रदेश में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, सब इंस्पेक्टर, पीएससी, आयोग, पटवारी है, ग्रुप ए, ग्रुप डी, ग्रुप सी जो बोले जाते हैं, फॉरेस्ट गार्ड है, कांस्टेबल है। अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो 1 लाख से ऊपर नौकरियां है और 1 लाख यहाँ पे जो छात्र बैठे हैं वो बेरोजगार बैठे हैं। समाधान तो यही है कि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार, कोर्ट, हाई कोर्ट एक जगह बैठे, एक कार्यालय डिसाइड कर ले कि हमको बैठना है। 7 दिन लगे या 10 दिन लगे, मगर इन बच्चों के लिए बैठना है, हमें इनका भविष्य निर्धारित करना। कोई बोलता है कि ओबीसी से प्रॉब्लम हो रही है, तो भैया ये बच्चे ना ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं, ये बच्चे नहीं लड़ रहे हैं ओबीसी के लिए। आज एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स एकत्रित होकर आए थे काफ़ी संख्या में और उन्होंने एक ज्ञापन दिया था अध्यक्ष महोदय के नाम से। उस ज्ञापन में उनकी 2-3 मांग थी कि जो एमपीपीएससी के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं 2019 के, 20 के एमपीपीएससी के और 21 के भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए।
तो इसमें उन सभी को बताया गया है कि पीएससी अपने सभी एग्ज़ाम्स टाइम में कराने के लिए कमिटेड है, पर चूंकि इसमें मैटर ऐसा हो गया है, आरक्षण का मामला है और वो कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, जिसमें एमपीपीएससी भी पार्टी है, और जब तक अब कोर्ट से डिसाइड नहीं होगा आगे की प्रक्रिया बढ़ाई नहीं जा सकेगी और इसके लिए रिज़ल्ट्स डिक्लेयर नहीं किए जा सकते, जबकि रिज़ल्ट्स बनाने की प्रक्रिया इवन सब तैयारी चल रही है। इंटरनल जो पीएससी का काम है वो सब चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं और तैयारी भी है, और जैसे ही मैटर डिसाइड होगा पीएससी की तैयारी पूरी है और रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की हम पोजीशन में रहेंगे। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रिज़ल्ट्स हैं, पर 2019 की जो पीएससी है जो 20 में हुई थी उसकी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट दोबारा निकालना है, 20 वाली की भी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट रिवाइज़ करना है, और 21 की तो अभी 19 जून 22 को एग्ज़ाम हुई है, उसकी रिज़ल्ट प्रोसेसिंग का काम चालू है। मैम लेकिन 3 साल काफ़ी लंबा समय होता है और ऐसे में देखा जाएगा कि जो एग्ज़ाम्स रहती है उसमें एक उम्र को लेकर लिमिटेशन रहती है। अगर इसी तरीके से डिले होते गया तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्र निकल जाएगी। पीएससी की प्रक्रिया ये है कि जिसने जब फॉर्म भरा था उस समय उसकी जो एज रहती है, तो हो सकता है कि इसमें डिले हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ पीएससी, बट फिर भी जो प्रक्रिया का टाइम लग रहा है, पर जो उस समय एलिजिबल था वो चाहे 1 साल और लगेगा तो वो एलिजिबल रहेगा। इसमें डी बार होने जैसी कोई बात नहीं, और हम लोग हर साल पीएससी तो डिक्लेयर करते ही जा रहे हैं। इवन हमने 19 की 20 की 21 की और वेरी सून वी विल बी इशूइंग एप्लीकेशंस फॉर 22 ऑल्सो। तो हर साल बच्चे एलिजिबल जो रहेंगे उनको पूरा मौका मिलेगा, किसी को भी अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं किया जाएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।